सूरतुल फातिहा के 25 नाम हैं। वो तमाम सूरतें जिनके शुरू में हामीम आता है, उन तमाम सूरतों का नाम हवामीम है। कुरान की इन सूरतों के नाम किसने रखे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक की सूरतों के नाम किसने रखे? राजिह कौल के मुताबिक कुरान पाक की तमाम सूरतों के जो नाम हैं वो तौक़ीफ़ी हैं, इज्तिहादी नहीं हैं। तौक़ीफ़ी से मुराद कि वो नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए। कुरान पाक की सूरतों के नाम के हवाले से कुरान पाक की 3 किस्में हैं। पहली किस्म वो है कि जिसमें तमाम सूरतों का एक ही नाम है और कुरान पाक की अक्सर सूरतें ऐसी हैं। मिसाल के तौर पर सूरतुल आराफ, सूरतुल अनफाल, सूरतुल मरियम, इन तमाम सूरतों का एक ही नाम है। दूसरी किस्म के एक सूरत के 2 या उससे ज़्यादा नाम हैं। मिसाल के तौर पर सूरतुल मुहम्मद का नाम अल-क़िताल है, सूरतुल जासिया का नाम अश-शरिया है और सूरतुल नहल का नाम अन-निअम है। और एक किस्म ये भी है कि कुरान पाक की एक सूरत के 2 से ज़्यादा नाम हैं। मिसाल के तौर पर सूरतुल तौबा का नाम अल-बराआ है, अल-फातिहा है, अल-हाफ़िरा है। तीसरी किस्म कुरान पाक की सूरतों के नाम के हवाले से ये है कि बहुत सारी सूरतों को मिलाकर एक नाम रख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अल-बक़रा और आल इमरान को अज़-ज़हरावान कहते हैं, अल-फ़लक़ और नास को अल-मुअव्वदतान कहते हैं और इसी तरह वो सूरतें जिनके शुरू में हामीम आता है उनको हवामीम कहते हैं और वो सूरतें जिनके शुरू में सब्बाह लिल्लाह आता है उसको मुसब्बाहात बोलते हैं और वो तमाम सूरतें जिनके शुरू में तासीन आता है उनको अत-तवासीम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उअतीतु मकान अत-तौराती अस-सबअ व उअतीतु मकान अज़-ज़बूरी अल-मिअइन व उअतीतु मकान अल-इंजील अल-मसानी व फुद्दिलतु बिल-मुफ़स्सल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तौरात के मुकाबले में सबअ दी गई और ज़बूर के मुकाबले पर मियाइन दी गई और इंजील के मुकाबले में मसानी दी गई और मुझे फ़जीलत दी गई मुफस्सल के साथ। ये सबअ, मियाइन, मुफस्सल और मसानी क्या होती हैं इसके बारे में अब बात करते हैं। पहली किस्म अत-तिवाल है। तिवाल अरबी के अंदर तवील से निकला है और तवील का मतलब होता है लंबी। कुरान पाक की कुछ ऐसी सूरतें हैं जो बहुत ज़्यादा लंबी हैं, उनको अत-तिवाल बोलते हैं और वो 7 सूरतें हैं, सूरतुल बकरा से लेकर सूरतुल तौबा तक। उसके बाद अल-मिअइन है। मिअइन जो है वो अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ मियाँ से निकला है और मियाँ अरबी के अंदर 100 को कहते हैं। तो मिअइन उन सूरतों को कहते हैं जिनमें आयात की तादाद 100 के लगभग है, 100 से थोड़ा सी ज़्यादा हैं या 100 से थोड़ी कम है। उसके बाद अल-मसानी है। मसानी जो अरबी ज़ुबान से तस्निया से निकला है और तस्निया 2 को बोलते हैं और ये वो सूरतें हैं जिनको बार बार दोहराया जाता है नमाज़ों के अंदर। आइम्मा हज़रात जो हैं नमाज़ों के अंदर इनकी तिलावत फरमाते हैं। उसके बाद मुफस्सल है। मुफस्सल को अरबी ज़ुबान के अंदर वो फासला से निकला है। चूँकि ये सूरतें छोटी छोटी हैं और इनके आपस में दरमियान फ़ासला बहुत जल्दी आ जाता है इसलिए इसको मुफस्सल बोलते हैं और सूरतुल क़ाफ़ से लेकर अन्नास तक इसको मुफस्सल कहा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि कुरान पाक की सूरतों की तरतीब ये किसने रखी। किसने कहा कि अल-फातिहा शुरू में आएगी, उसके बाद अल-बक़रा आएगी और उसके आखिर में जाकर अन्नास आएगी, यह तरतीब किसने रखी। इसमें उलमा किराम के 3 कौल हैं। पहला कौल ये है कि सूरतों की तरतीब जो है वो तौक़ीफ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। दूसरा कौल ये है कि ये इज्तिहादी है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ये तरतीब खुद रखी है जमा करते वक़्त। और तीसरा कौल ये है कि बाज़ सूरतें ऐसी हैं उनकी तरतीब तौक़ीफ़ी है, अल्लाह की तरफ से है और बाज़ सूरतें इज्तिहादी हैं, सहाबा की तरफ से है। इन तीनों कौल के बाद राजिह कौल ये है कि कुरान पाक की सूरतों की तरतीब वो इज्तिहादी नहीं है बल्कि तौक़ीफ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। हादा व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।